मैं मानता हूं कि हम सभी जो आर्य समाज में विश्वास रखते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे यह मान्यता है कि लोगों की मूर्ति पूजा से मनुष्य जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, कुछ ऐसे लोगों की भी मान्यता है। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि मनुष्य यदि जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना चाहता है, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो आध्यात्मिक होना तो उसका नितांत आवश्यक है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए हर व्यक्ति आध्यात्मिक बने, यही सोच स्वामी दयानंद जी सरस्वती की थी। स्वामी दयानंद जी आधुनिकता के भी पैरोकार थे, आधुनिकता के वो मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है और हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की राजनीति के संबंध में जैसी धारणा होनी चाहिए वैसी नहीं है। राजनीति का मतलब असत्य बोलना, धोखा देना, झूठ बोलना, यही सब राजनीति का अर्थ लगाया गया है। लेकिन हम जानते हैं राजनीति शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज प्लस नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यह राजनीति शब्द अपने खोए हुए अर्थ व भाव को पुनः वापस लाने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए था वो प्रयत्न नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम इस राजनीति शब्द के खोए हुए और अर्थ और भाव को पुनर्स्थापित करके ही हम दम लेंगे, ये हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। देवियों सज्जनों, मैं समझता हूं स्वामी दयानंद जी आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी और हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है और हमारे देश को, हमारे भारत को एक विकसित भारत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए और स्वामी दयानंद जी सरस्वती के प्रति हृदय की गहराइयों से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।